So yeah, hello everyone. Welcome to the second problem, which is the largest K. We are back after a very quick sip of water, and we will start with the second problem. और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा है. आई रिसेंटली मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम कोडशिप पे काफ़ी अच्छे बनाए हैं उन्होंने. मतलब इसके बहुत ज़्यादा अच्छा कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, बट लॉजिक इज़ गुड. So yeah, let's see. Again, you can try pausing the video and read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So फिर से एक सैम्पल डिस्कस लेके समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है. अगेन आवर फेवरेट वाइट बोर्ड, आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स, एंड लेट्स ओपन दिस. ठीक है. ये तो दिख रहा होगा कि यार क्वेश्चन में एक एरे दिया है और उसकी साइज़ दी है, तो साइज़ भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे. तो फिर अभी के लिए सिर्फ एरे के एलिमेंट्स देखते हैं. अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फाइंड अ सब सीक्वेंस. यार एक सब सीक्वेंस हो गया 3 साइज़ का. सब सीक्वेंस की जो लेंथ है इट शुड डिवाइड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इनटू इट. मतलब इस सब सीक्वेंस में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? 2, 1 और 2. मतलब टोटल 2 है, राइट? 2 है, 1 और 2. तो क्या इसकी लेंथ 3 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 इज डिविजिबल बाई 3. क्या 3 डिवाइड बाई 2 हो सकता है? मतलब 3 मॉड्यूलाई 2 0 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो ये दिस इज़ नॉट अ वैलिड सब सीक्वेंस. ठीक है. अब एक दूसरा देखते हैं. मे बी 3 लेंथ का बोला है तो ये वाला देखते हैं. अच्छा, सब सीक्वेंस है तो ऐसे भी देख सकते हैं. ये वाली देख लेते हैं. अब ये वाली जो सब सीक्वेंस है इसमें क्या होगा, लेट्स सी. इसका हम लोग ट्राई करते हैं. तो इसके लिए क्या होगा, इसमें टोटल डिस्टिंक्ट कितने? 1, 2 एंड 3. टोटल डिस्टिंक्ट 3 है, लेंथ 3 है. तो क्या 3/3 मतलब 3 डिविजिबल बाई 3 होता है? यस होता है. तो यस, इसका आंसर के हो गया. के जो मैक्सिमम लेंथ है सब सीक्वेंस की हो गई 3. क्या इससे बड़ा कोई हो सकता है? इससे बड़ा एक ही है 4 साइज़ का. तो जो 4 साइज़ का है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3. क्या 4 3 से डिविजिबल होता है, या फिर मतलब वही 3 4 से डिविजिबल होता है? क्या नहीं होता. तो फिर बेसिकली 4 लेंथ का हम लोग पॉसिबल नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है हमें? मैक्सिमम लेंथ का वो सब सीक्वेंस बताना है जो डिविजिबल हो उसके नंबर ऑफ, जिसका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स उसके लेंथ से डिविजिबल हो. के डिवाइड करना चाहिए किसको? मे बी आर को, डी को. डी क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर्स इन सब सीक्वेंस. और के क्या है? साइज ऑफ सब सीक्वेंस. ठीक है. तो आई होप समझ में आया होगा. के बाई डी, के शुड बी डिविजिबल बाई, सॉरी डी शुड बी डिविजिबल बाई के. ठीक है. मतलब ये समझो, लाइक दिस इज नॉट, वर्डिंग मैटर नहीं करता. इंपॉर्टेंट ये कि आपको समझ में आ रहा है कि के मॉड्यूलाई डी शुड बी 0. ठीक है. अब ऐसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यार देखो, अगेन टेक योर टाइम. इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीड करो ठीक से. यू विल गेट समथिंग, एन आइडिया. ठीक है. अभी के लिए आई विल काउंट टू 5. यू कैन थिंक फॉर योर अप्रोच. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मैं एक बार नहीं समझा तो मैं फिर से 5 काउंट करने का फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अभी देखो मैं फिर से एक बार प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ. प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि भाई सुन, तू क्या कर, कोई भी सब सीक्वेंस उठा, उसकी जो लेंथ है, जैसे सबसे सीक्वेंस की लेंथ है 3 मॉड्यूला है, उसमें जितने डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, मतलब 3 to 1 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, इट शुड बी इक्वल टू 0. इफ इट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दैट इज अ वैलिड सब सीक्वेंस. और ऐसे ही वैलिड सब सीक्वेंस निकाल के जो मैक्सिमम लेंथ का वैलिड सीक्वेंस होगा, सब सीक्वेंस होगा, उसकी आपको लेंथ बतानी है. ठीक है. अब मैं हूँ ना, इसमें एक मस्त ऑब्जर्वेशन बताता हूँ. एन की जो वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 5. 2 इंटू 10 to the power 5. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार सुनना ज़रा एक बात को. जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है किसी भी सब सीक्वेंस का, वो किसके इक्वल हो सकता है? दैट कैन बी इक्वल टू एन, राइट? मान लो 1 2 3 4 5. अगर ऐसा कुछ एरे है तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी? पूरा एरे ही होगा. मतलब कितना हो सकता है? एन हो सकता है, राइट? अब हियर मी आउट. अगर मैं बोलूँ यू नीड टू find, you have a number n, you need to find all its divisors, all its divisors. तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी?
अगर एक नंबर n है तो उसका डिवाइजर फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, रूट n होगी। सारे डिविजर्स हम लोग रूट n में फाइंड कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस कि यार पहले हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं, पहले ना वन लेंथ का कंसिडर करते हैं। अभी मेरे को उससे भी अच्छा तरीका दिमाग में आया। पहले मैंने जो ओरिजिनल किया मैं वो बताता हूँ, फिर नया वाला तरीका सोच जो मुझे अभी दिमाग में आया वो बताता हूँ, और फिर नया वाला ट्राई करेंगे कोड करने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वन लेंथ का मान लो आपका आंसर 1 है। 1 मान के 1 के डिविजर्स का अभी देखो 1 मान लो, और 1 ये वाला नहीं लेते। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके, कोई और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मे बी 1 1 1 2 2 2 3 मान लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहले मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर कहाँ से कहाँ हो सकता है, 1 से 7 के बीच में हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। इससे बड़ा तो आंसर नहीं होगा, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स ट्राई फॉर लेंथ 1 लेंथ के लिए ट्राई करते हैं। 1 को पूछेंगे 1 तेरे डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 बोलेगा मेरा डिवाइजर सिर्फ 1 है। मैं क्या बोलूँगा, अब मुझे कोई भी एक एलिमेंट चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी 1 हो। मुझे कोई भी एक एलिमेंट चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी 1 हो। ए भाई क्या 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 बोल दिया तूने, फ्रीक्वेंसी 1 क्या, नहीं समझा, समझाता हूँ, सी है। मान लेते हैं कि अभी 1 2 3 सब पे जाएंगे अभी, पर मान लेते हैं कि 4, मुझे ना 4 लेंथ का चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 4 लेंथ का चाहिए, तो फिर इसका डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, 1 2 और 4, राइट। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लूँ जिसके 4 इंस्टेंसेस हो। मतलब मान लो अगर ये ऐसा होता 1 1 1 1, ऐसे ऐसा सब सीक्वेंस होता, मान लो यहाँ पे 3 ही 1 है ना, अभी 3 1 के बदले 4 1 होता मान लो। तो आप क्या कर सकते थे, ये चारों ले सकते थे। अब इसमें टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हैं, 1। टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हैं, 1। क्या 4 1 से डिविजिबल है, हाँ। तो फिर आंसर 4 हो सकता था इससे बड़ा हो, पर 4 तो आंसर पक्के से हो सकता है। समझा मैंने क्या बोला, हाँ या ना। सी फिर से फील करो इस चीज़ को। अब मैं बोल रहा हूँ 4 का एक और डिविजर क्या होता है, 2। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 2 मतलब क्या, उस सब सीक्वेंस में 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, उस सब सीक्वेंस में 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। तो अगर मुझे 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स लेना है तो मैं कौन सा लूँगा, 1 और 2 लूँगा, या 1 और 3 लूँगा, या 2 और 3 लूँगा। तो आप बोलोगे वो 1 और 3 भी लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 4 तो बना दे रहा है, पर 6 तो नहीं बना पाएगा ना। तो 6 और 1 और 2 वाला जो है वो मिलके 6 बना सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लो, क्यों 1 और 2 मिला के कितने बना सकते, 6। हमें चाहिए कितने, 4। कोई भी 4 वाला उठा लो। अब देखो इसमें कितने डिस्टिंक्ट है, कितने डिस्टिंक्ट है, 2। क्या डिविजिबल है, येस। तो 4 लेंथ पॉसिबल है। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझा नहीं समझा, ठीक है। अभी ना एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। 6 को पूछते हैं, 6 भैया 6 तेरा डिवाइजर कौन कौन है। उसने बोला मेरा डिवाइजर है 1 2 3 6। तूने बोला यार बहुत बढ़िया, तेरे तो मस्त मस्त डिवाइजर्स है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, ये सुन, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ कि तू क्या ऐसा एक ही डिजिट ले सकता है जिसका 6 लेंथ का सब सीक्वेंस हो। 6 ने बोला नहीं यार, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका 6 लेंथ का हो। तो उसने बोला ठीक है, क्या तू 2 ऐसे ले सकता है। तो इसने बोला हाँ यार 2 तो ले सकता हूँ, 1 और 2 अगर ले लूँ तो ये मिला के 6 वाला दे देंगे। अभी बताओ ये मिला के, ये अगर मैं ये वाला सब सीक्वेंस ले लूँ तो मेरे पास कितने लेंथ मिली, 6। टोटल डिस्टिंक्ट कितने, 2। 6 2 से डिविजिबल है, येस। तो आंसर कैन बी 6, येस। सिमिलरली मैं पूछूंगा 6 और कोई है क्या, मतलब 2 पे आंसर मिल गया तो बात खत्म। पर मैं स्टिल उससे पूछूंगा और कोई है क्या, तो 6 बोलेगा यार अगला 3 है। तो मैं बोलूँगा 3 लेके मैं 6 बना सकता हूँ क्या, 3 अलग अलग डिजिट्स लेके। ये बोलेगा हाँ बना सकता है, कैसे, अरे 1 वाले से 2 ही ले लो, सारे लेना ज़रूरी थोड़ी है। या फिर 2 वाले से 2 ही ले लो, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो मैं बना तो सकता हूँ। तो हाँ मेरा आंसर 3 से भी पॉसिबल है। अगर 2 से पॉसिबल था तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, पर 3 से भी पॉसिबल है। तो 6 कैन बी वन ऑफ द आंसर। समझ में आया मैं आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ 7 भैया 7, तू बता तेरे कौन कौन है। 7 ने बोला यार मेरा डिवाइजर 1 है एंड मेरा डिवाइजर 7 है। तो उसने बोला, हमने बोला ठीक है, क्या मेरे पास कोई ऐसा डिजिट है जिसका 7 अकरेंस हो।
नहीं यार नहीं है, 1 का 3 ही अकरेंस है, 2 का भी 3 ही अकरेंस है, 3 का तो एक ही अकरेंस है, तो ऐसा कोई नहीं है। क्या मेरे पास 7 ऐसे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं जिनका अकरेंस 7 हो या 7 से ज़्यादा हो? तो 7 तो डिजिट ही नहीं है, मेरे पास 3 ही डिजिट है, 1 2 3। 1 का 3 है, 2 का 3 है एंड 3 का 1 है, तो मेरे पास है ही टोटल 3 ही डिजिट, 7 तो है ही नहीं, तो इसके लिए तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो 7 आंसर पॉसिबल नहीं है, बट 6 पॉसिबल है। आई होप समझ में आया होगा। कैसे समझा मैंने, क्या एक्सप्लेन किया, पॉसिबल है नहीं है वो कैसे निकाल रही है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्वेश्चन खत्म ना, ऐसे ही इटरेट मारो। पहले 1 के लिए चेक करो क्या पॉसिबल है तो आंसर को 1 से अपडेट कर दो। फिर 2 के लिए चेक करो क्या पॉसिबल है, अगर है तो आंसर को 2 से अपडेट कर दो। फिर 3 के लिए चेक करो, अगर पॉसिबल है तो आंसर को 3 से अपडेट कर दो, एंड सो वन। लास्ट में आपको पता चलेगा कि अच्छा यार 6 के लिए पॉसिबल हो रहा था, तो हमारा आंसर 6 हो गया। फिर 7 के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम लोग 7 पे आंसर हमने अपडेट नहीं किया। ये हो गया मेरा अप्रोच जो मैंने लगाया था कॉन्टेस्ट में। अब नहीं समझा यार कैसे निकाल रहे ना, एक और टेस्ट केस लेके समझ लेते हैं। पहले ये तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ना इसको ब्लैक बॉक्स समझ लो। ब्लैक बॉक्स को पूछो भैया 1 के लिए पॉसिबल है क्या? ब्लैक बॉक्स बोले हाँ पॉसिबल है, तो आंसर को 1 से अपडेट कर दो। 2 के लिए पॉसिबल है क्या? तो बोले हाँ यार पॉसिबल है, तो उसको 2 से अपडेट कर दो। फिर ऐसे ही करते सारे पे जाओ और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो अपडेट कर दो। ये ब्लैक बॉक्स का कोड भी मैंने अभी इससे पहले जस्ट बताया है क्या होगा, बट स्टिल इसको आगे एक बार फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए मेरे पास उससे अच्छा अप्रोच है, मेरे को अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं करके 1 2 3 4 5 6 में क्यों जाना, वर्स्ट केस में जाना ही पड़ेगा, बट बेस्ट केस में क्या बोल रहा हूँ 7 से चालू करते हैं। मान लो 7 के लिए पूछा ब्लैक बॉक्स भैया क्या पॉसिबल है, उसने बोला यार पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपडेट नहीं किया। हमने पूछा 6 को, 6 क्या ब्लैक बॉक्स इज इट पॉसिबल, तो 6 ने बोला हाँ यार मेरे लिए पॉसिबल है, तो हमने आंसर को 6 के और ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर 6 के लिए पॉसिबल है तो 5 4 3 2 1 पॉसिबल हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो 6 ही होगा, क्योंकि आंसर तो हमेशा मैक्स लेना है। इसके लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7, मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ आगे से। इससे क्या होगा, हम लोग को मैक्स जैसे मिल गया, हम ब्रेक कर सकते हैं। आगे से क्या होगा, मान लो हमको 6 मिली भी क्या होता, फिर भी हम 7 पे जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, हो सकता था 7 भी पॉसिबल आंसर हो। बट हाँ वर्स्ट केस में जिसमें आंसर 1 ही होगा, उस केस में अगर देखोगे तो हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से पूरा 1 तक जाना पड़ेगा, तो फिर वो उतना ही हो जाएगा, 1 से 7 जाना होगा। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही हो जाएगी। जस्ट मेरे को अभी एक दूसरा अप्रोच समझा, तो मैंने वो सोचा कि एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब मैं एक बार फिर से ब्लैक बॉक्स वाला फंडा समझा देता हूँ। ब्लैक बॉक्स वाला फंडा कुछ ऐसा है यार कि 1 2 1 3 4 2 1 ऐसा कुछ तो है। तो हमने बोला 1 के अकरेंस कितने, 3, 2 के अकरेंस कितने, 2, 3 के अकरेंस कितने, 1, 4 का अकरेंस कितना, 1। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे एक ही डिजिट चाहिए तो मैं कौन सा लूँगा, 1 लूँगा, 1 वाला। क्यों? क्योंकि वो 3 है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मेरे को मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू चाहिए वो मिल सकती है। तो फिर अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 3 लूँगा, 2 चाहिए तो मैं 2 बड़े वाले लूँगा, तो मतलब मैं 5 लूँगा, 3 चाहिए तो 3 बड़े वाले, तो मतलब 6 लूँगा, 4 चाहिए तो 4 बड़े वाले, मतलब 7 लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को अगर मुझे 3 चाहिए तो 6 और 4 चाहिए तो 7 लूँगा। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा फंडा, ये बात समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ एक लेंथ कितनी लेंथ तक पॉसिबल है, 7 ना, तो 1 से 7 ट्रेवर्स करने बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने बोला पीछे से चालू करेंगे। मैंने बोला 7 सुन, मैं चाहता हूँ तुझे आंसर बनाना, तू बता तेरे डिविजर्स कौन से, मतलब डिविजर्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स मिला के 7 या 7 से ज़्यादा होने चाहिए। क्या कोई एक ही डिस्टिंक्ट नंबर मिला के मैं 7 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, सो नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। फिर दूसरा डिविजन क्या है, 7, क्या मैं 7 डिजिट्स बना के 7 बना सकता हूँ? भाई 7 डिजिट्स ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, तो 7 वोंट बी अवर आंसर। फिर मैं आया 6 पे, 6 को पूछा 6 भैया 6, तू बता तेरे डिविजर्स कौन से 6 ने बोला मेरे डिविजर है 1 2 3 एंड 6। तो हमने पूछा अच्छा 1 क्या एक ऐसा डिजिट है जिससे मैं 6 बना सकता हूँ? नहीं, एक डिजिट लोगे तो आप 3 ही बना पाओगे, 6 नहीं बना पाओगे, तो नो प्रॉब्लम। 2 ऐसे डिजिट्स है जिसको लेके 6 बना सकता हूँ? नहीं, 2 लोगे तो 5 ही बना पाओगे। ध्यान से देखो, इसमें से अगर कोई भी 2 डिजिट उठाओगे तो मैक्सिमम 5 ही बना पाओगे, तो नॉट पॉसिबल। क्या 3 डिजिट लूँगा तो 6 बना पाऊंगा? हाँ यार 3 डिजिट लोगे तो 6 बना सकते हो, तो यस 6 कैन बी वन ऑफ अवर आंसर, एंड हम आंसर 6 प्रिंट करके रिटर्न मार जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन प्रिटी सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं बोलूँगा, इट वॉज जस्ट कि यार हाँ
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो कि यार वो 10⁵ तक है, और अगर सारे फैक्टर्स चेक करने तो रूट एन में चेक हो सकते हैं, तो n इंटू रूट एन विल बी वैलिड। दिस वॉज जस्ट द ऑब्जर्वेशन यू नीड टू अंडरस्टूड। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो आई होप समझ में आया होगा। इफ समझ में आया होगा तो यार ट्राई करो खुद से कोड करने का। आई विल राइट द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा, बट पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि खुद से ही ट्राई करो कोड लिखने का। सो ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टार्ट टू राइट द कोड। सो मैं भी प्रायोरिटी क्यू रहने ही दूंगा, मैं बताता हूँ प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे क्यों रहने दूंगा मैं। एंड प्रायोरिटी क्यू को मैं यहाँ पे मैक्स इंट बना देता हूँ। वो भी क्यों बनाया मैंने वो भी बताता हूँ। मैंने एरे को इनपुट ले लिया जैसे कि बोला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे हर एक की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक फ्रीक्वेंसी मैप बना देते हैं। लेट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी मैप। फ्रीक्वेंसी मैप में फ्रीक्वेंसी अपडेट भी कर देते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी मैप में अपडेट कर देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, प्रायोरिटी क्यू में फ्रीक्वेंसी वाइज अपडेट करते जाता हूँ कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, i.second, मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। अब हर एक की फ्रीक्वेंसी डालने से क्या होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर एक ही एलिमेंट ले सकता हूँ तो मैं प्रायोरिटी क्यू का एक ही एलिमेंट वाला चेक करूँगा, 2 ले सकता हूँ तो 2 बड़े चेक करूँगा, 3 ले सकता हूँ तो 3 बड़े चेक करूँगा। बड़े क्यों ले रहा हूँ समझ में आया ना, क्योंकि अगर छोटा लेने गया होता तो मैं बोलता भाई एक ही पॉसिबल है, और ये मेरे को बोल रहा, जैसे ये 3 के केस में देख लो, 6 को अगर 3 से फुलफिल करना है तो हम बड़े 3 वाले से कर पा रहे, बट छोटे 3 वाले ले लेते तो वो तो बोलते भाई 4 ही हो रहा है, 6 हो ही नहीं रहा है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम बड़े वाले लेने वाले। इसके लिए हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू भी कौन सा बनाया, बड़ा वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर क्या करेगा मैं बताता हूँ, वेक्टर क्या करेगा मैं बताता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ उस वेक्टर में ना मैं अभी के लिए एक 0 डाल देता हूँ। अभी इस वेक्टर का कमाल देखो, वेक्टर करने क्या वाला है। एंड वेक्टर में बोल रहा हूँ कि भाई सारे एलिमेंट्स उठा के ना प्रायोरिटी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू से सारे एलिमेंट्स उठा के वेक्टर में डालना है। एंड मैं वेक्टर में क्या कर रहा हूँ, v.back प्लस प्रायोरिटी क्यू का टॉप, ये डाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या, ये वेक्टर जो है दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ प्रीफिक्स सम, जो यहाँ पे हमने निकाला ना कि यार एक बड़ा एलिमेंट लेके कितना पॉसिबल है 3, 2 बड़ा एलिमेंट लेके 5, 3 बड़ा लेके 6। अभी अब मैंने 0 क्यों ऐड किया स्टार्टिंग में। अब मुझसे पूछो कोई भी बड़ा एलिमेंट लेके क्या पॉसिबल है या नहीं, 6 ने बोला मेरे से एक बड़ा एलिमेंट लेके पॉसिबल है या नहीं, तो मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो वेक्टर होता है वो 0 पे इंडेक्सिंग पे होता है। इसके लिए मैं बोला सीधा, मतलब हम -1 भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ एडिंग अ 0 एट द बिगनिंग वी कुड हैव सिंपली डन कि हम लोग हर बार चेक करते टाइम -1 इंडेक्स लेके चेक कर सकते थे, बट वो हटाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्टली। मेक सेंस। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे करके प्रायोरिटी क्यू बनाते जाओ। अब आ जाओ, अब किस पे आ जाओ, सारे पॉसिबल आंसर पे। अब मैंने बोला n से चालू करेंगे, मैंने पिछली बार 1 से चालू किया अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में, बट अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 से चालू करते हैं। एंड सारे फैक्टर्स चेक करने हैं, तो सारे फैक्टर्स कैसे चेक करते हो, 1 से स्क्वायर रूट ऑफ i। अब ये नहीं पता यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑन द फैक्टर्स। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, इफ़ यू आर सॉल्विंग द सेकंड प्रॉब्लम। इफ़ यू स्टिल डोंट नो तो वीडियो को पॉज करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको पता, ऑब्वियसली इट माइट बी द पॉसिबिलिटी दिस कैन बी अ न्यू थिंग फॉर यू, ये कम्प्लीटली पॉसिबल है। तो फिर सर्च करो कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इन रूट ऑफ एन। GFG पे आर्टिकल्स मिल जाएंगी, गो एंड रीड ओवर देयर एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बोल रहा हूँ अगर तो भैया तू डिविजिबल है तो मुझे बता सबसे पहले तो क्या v ऑफ साइज, मतलब क्या तेरे वेक्टर ऑफ साइज है भी कि नहीं, जितना तू मांग रहा है उससे उतना है भी या नहीं। अगर है एंड सॉरी नॉट i, j, अगर पॉसिबल है एंड उसका सम i के बराबर आता है, i क्या है हमारा मैक्सिमम आंसर, j क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सॉरी, अगर आता है तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में i प्रिंट कर देंगे एंड रिटर्न कर जाएंगे। ये पहले मैं नहीं कर रहा था, पहले मैं वो आंसर वेरिएबल मेंटेन करके अपडेट कर रहा था वगैरह वगैरह, बट अब मुझे समझ गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और नंबर क्या बनाएंगे, k विच विल बी इक्वल टू i/j। अब ये i/j क्यों लिखा, अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेथड जहाँ पे हम लोग ये करते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन इन k रूट ऑफ k। मतलब सिंपली अगर j से डिविजिबल है ना i, तो वो i/j से भी डिविजिबल होगा। मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल जब आप 6 का एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी 6 में कि आप रूट ऑफ 6 तक ही जा रहे हो, रूट ऑफ 6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो आप 2 तक ही जाने वाले 1 और 2 में।
तो जब आप 1 बोल रहे हो तो मतलब कौन से फैक्टर्स छूट जाएंगे, 3 और 6। तो 3 और 6 को भी कंसिडर करने के लिए तरीका क्या होता है, व्हेन वी से लाइक दिस कि यार एक डिविजल 1 जिससे डिविजिबल है, तो मैं क्या बोलता हूँ 6/1। नंबर क्या था 6, तो मैं बोलता हूँ अगर एक फैक्टर 1 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 6/1 विच इज़ 6। अगर एक फैक्टर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल मेथड। तो हम उसके लिए भी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर वो भी पॉसिबल है तो ठीक है, उसको भी आंसर बना सकते हैं। कैसे भी आंसर तो अगर पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, एंड आई गेस इससे आंसर आ ही जाएगा। ऐसा कभी तो नहीं होने वाला कि पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि 1 लेंथ का तो ऑब्वियसली पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 ऑब्वियसली, और किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 से कम तो हो नहीं सकती। सो दिस शुड गेट एक्सेप्टेड 2 3 5 विच इज़ पासिंग द सैम्पल टेस्ट के। इसको रन करता हूँ मैं, तब तक फिर से एक बार सॉल्यूशन समझा देता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर पॉसिबल लेंथ के लिए चेक करो, हर पॉसिबल डिविजर से अगर डिवाइड हो सकता है कि भाई इतना ये डिविजिबल है जैसा कि कंडीशन चाहिए था हम लोग को, तो चेक करो कि उतने नंबर्स का सम, उतने डिस्टिंक्ट नंबर्स का फ्रीक्वेंसी मिला के क्या उस लेंथ के बराबर हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो येस, नहीं हो पा रहा तो आगे बढ़ते जाओ और जो सबसे बड़ी लेंथ मिलेगी वो रिटर्न कर दो। तो आई होप क्लियर होगा। नहीं तो फिर से यार वीडियो को एक बार फिर से रिवॉच करो, फील करो क्वेश्चन को। सी, competitive programming is not about writing code, it's not about your rank, it's not about anything, it's about how you interpret the question, how you feel the question, आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो उस चीज़ में, that is all what matters in competitive programming। बाकी तो और कुछ नहीं। लेट्स मीट इन द थर्ड प्रॉब्लम फॉर नाउ, थैंक यू।